झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले के अंतर्गत एक छोटा सा प्रखंड है टोंटो। इस प्रखंड के अंतर्गत ग्राम चालगी जो कि हो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर आईफाट के वित्तीय सहयोग एवं जेटीडीएस संस्था के माध्यम से जेटेल परियोजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत धान की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम ग्राम चालगी के महिला किसानों से आज धान की उन्नत खेती के विषय में चर्चा करने के लिए आज हम ग्राम चालगी में लगभग 20 एकड़ क्षेत्रफल में धान की लाइन विधि से खेती की जा रही है। ये जो पेच दिखाई दे रहा है ये टिपरू कुट्टी क्षेत्र है, जहाँ पर लगभग 12 एकड़ क्षेत्र में धान को लाइन विधि से विशेष रूप से महिला किसान के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 17 महिलाएं हैं जो कि टिपरू कुट्टी क्षेत्र में लाइन विधि से धान की खेती की है। हम इस संबंध में थोड़ा चर्चा करेंगे। महिला किसान कमला दीदी जोहार। जोहार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ किस तरह से ये कार्यक्रम कैसे शुरू किए जेटेल और किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है खेती से संबंधित। सर, इस क्षेत्र में जेटेल का या कहें हम जेटीडीएस का काम 2015 से शुरू हुआ है और उसके अंतर्गत हम लोग इस बार पहली बार ऐसे लाइन रोपाई की विधि को जाने। और सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई उससे पहले हम लोग ग्राम सभा किए। ग्राम सभा में सभी किसानों को, महिला पुरुष सभी उपस्थित थे और उसमें हम लोग किसानों को सबसे पहले अपना बीज उपचार, बीज छटाई और इसकी जानकारी देते हुए उसके बाद उन लोगों से बात की कि नहीं, इस साल हम लोग एक नया विधि लाइन रोपाई से हम लोग धान रोपाई करेंगे। तो सभी किसान सहमत हुए और इस बार कम से कम 20 एकड़ ज़मीन में टिपरू कुटी एरिया में, पेच टिपरू कुटी में कम से कम 20 एकड़ ज़मीन में हम लोग धान रोपाई हो चुका है। और इस बार कुछ किसानों ने कहा कि इस बार हम लोग जो नहीं कर सके अगले बार हम लोग और संख्या में हम लोग इसको खेती करेंगे, क्योंकि उन लोगों को लगा कि इस बार धान का बीज भी कम लगता है, उस पर उसे घास बाँचने के लिए उसका भी पूरा माने बचत होता है कि माने हम इसमें वीडर मशीन चलाते हैं तो उसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है मजदूरी की, एक अकेले में ही हो जाता है। इस तरह का कुछ फ़ायदा उन लोगों को दिख रहा है और कहना है कि इस बार फसल कैसे होगा देख लेंगे और अगले बार से हम लोग और अधिक संख्या में करेंगे। और जो बाकी दीदी लोग जो इस बार एक एक खेत में किए हैं उन लोगों का भी कहना है कि इस बार एक खेत में किए तो अगले बार हम लोग सारे खेत में करेंगे। इतना उन लोग में इच्छा जागरूक हो चुका है जी। जैसे ये सामने दीदी दिखाई दे रही पुष्पा हेसा दीदी, इन्होंने भी लगभग 30 डिसमिल क्षेत्र में धान की रोपाई की है और हम पुष्पा दीदी से भी चर्चा करेंगे। जोहार पुष्पा दीदी। जोहार। ये पुष्पा दीदी का जो लाइन विधि से जो धान लगाई है, एक बार हम उसको थोड़ा दिखाना चाहेंगे पहले। और अभी यहाँ पर वीडिंग का भी कार्य चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं लोग अभी कोनो वीडर से जो है वीडिंग का भी कार्य कर रही है। तो हम पुष्पा दीदी से भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं महिलाएं कोनो वीडर से निंदाई का कार्य भी कर रही है। पूरे पेच में जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरा लाइन विधि से धान की खेती पूरे क्षेत्रफल में की जा रही है। हाँ पुष्पा दीदी, बताइए आपको ये पहले आप किस तरह से खेती कर रहे थे। पहले पारंपरिक वाला विधि से करते हैं, अभी इस साल जेटीडीएस से ग्राम सभा में बैठक हुआ था तो कमला दीदी ने इस क्या बोलेंगे लाइन विधि के बारे में बताया था। तो
लाइन विधि से हमको रोपाई किए थे। तो एक चीज़ बताइए कि ये लाइन विधि करने से पहले आप तो दूसरी अपनी परंपरागत विधि से कर रहे थे, अभी लाइन विधि से कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या सुविधा हो रही है? लाइन विधि का सुविधा हाँ, अच्छा क्या लग सुविधा रहा हो है। रही? मतलब क्या सुविधा, आपको क्या फ़ायदा दिख रहा है इसमें? और लाइन विधि जो कर रहे हैं, पहले आप छीटा या ऐसे कर रहे थे और अभी आप लाइन विधि से धान लगाए हैं, तो इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में? जी। क्या अंतर दिख रहा है? गाँ निकलता है वही अंतर, गा अभी आप दिखा सकते कितना गा है, थोड़ा गिन करके? वही 10-15 टो थोड़ा निकल अभी रहा आप है। थोड़ा गिन के बताएंगे हम लोगों को, अभी कितने गाह तक आ गए हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वही 14-15 ही निकल रहा है। 14-15 भी निकल गया है। जी। अच्छा, और अभी इसमें और खाद वगैरह अभी वीडर कितने बार चला लिए हैं आप, ये जो मशीन? एक बार ही चला है। अभी एक बार मशीन चला लिए है, जी। तो अभी तक आपका 15-16 आपका टिलर्स या कंसा निकल गया है जी। अभी। और परंपरागत में इतना निकल पाता है कि नहीं? जी नहीं निकलता है उतना, 4-5 तो ही निकलता है। उसमें 4-5 निकलता है। जी। अच्छा, और इसमें पाड़ा किस में ज़्यादा आपको ज़्यादा लगता है? मतलब आप बीज किस में ज़्यादा लगता है? आप पारंपरिक विधि से कर रहे हैं उसमें ज़्यादा लग रहा है, या जो अभी आप लाइन से लगाए उसमें ज़्यादा लग रहा है बीज की मात्रा? लाइन से ज़्यादा नहीं लगेगा, पारंपरिक वाला से ज़्यादा बीज लगेगा। अच्छा, पारंपरिक वाले में थोड़ा सा ज़्यादा बीज लगेगा। जी। अच्छा, और बताइए, और बाकी और आपको वीडर पहले निंदाई में कितना खर्चा आ रहा था और अभी निंदाई का क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। पहले बीडर तो नहीं चलाए थे, वही घास निकलता है तो वही चुनते थे। तो अभी पहले इतना जितना खेत था इसमें कितने लोग लगते थे निंदाई करने में? पहले 5-6 जन। पहले 5-6 जन लगते थे, जी। और अभी कितने लोग कर ले रहे हैं इसको? 2 या 3 जन से हो जाएगा। 3 लोगों से हो जा रहा है। जी। वो खाली वीडर मशीन से आप कर ले रहे हैं? हाँ, बीडर मशीन से करेंगे तो एक ही जन से ही हो जाएगा। अच्छा, वीडर मशीन से एक ही जन में हो जा रहा है। हम्म। अच्छा, ठीक है। और बाकी और गांव के लोगों को देख करके क्या लग रहा है, और आपको क्या लगता है धान का ये अभी तक का देख करके? अभी तक देख करके अच्छा लग रहा है हमको, गांव का भी अच्छा लग रहा है हमको भी। अगले साल तो ऐसे ही वही लाइन से रुपाई करेंगे बोल रही है। हाँ, ज़्यादा खेत में रुपाई करेंगे बोल रही है। ठीक है, थोड़ा सा आप वीडर चला के दिखाएंगे दीदी, आप कैसे वीडर चलाते हैं, पुष्पा दीदी? अच्छा, हम ही चलाएंगे। हाँ, आप चला के दिखाइए कैसे इसको वीडर चलाते हैं। हाँ, और भी महिलाएं आपको देख करके। इसको चलाने में, हाँ चलाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुष्पा दीदी किस तरह से जो है वीडिंग का कार्य कर रही है। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले इतने ही क्षेत्रफल में उनको निंदाई का कार्य करने के लिए 6 लेबर की ज़रूरत होती थी, जो कि कार्य वो अकेले स्वयं कर ले रही है, जिससे उनको जो है मज़दूर भी कम लग रहे हैं और बहुत ही और दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है गांव में।
इसके अतिरिक्त और भी पूरे क्षेत्रफल में 12 एकड़ क्षेत्रफल में। ठीक है, धन्यवाद पुष्पा दीदी। हम यही आशा करते हैं कि आप ऐसे ही उन्नत विधि से खेती करें। और आपको क्या लग रहा है, ये विधि को देखकर अगले साल और किसान और दीदी लोग और प्रेरित होंगे इसको देख करके? ठीक है, धन्यवाद दीदी। जोहार दीदी।